मेरे बच्चे, यह सुनकर आपके होश उड़ गए कि हमारे अंदर ईश्वर का निवास है। फिर भी हम अपने अंदर गंदे विचार रखते हैं। हमारी जो दृष्टि है वह अच्छा देखना चाहती है, परंतु कुछ हालात, कुछ स्थिति के कारण दृष्टि वही देखती है जो आप देखना चाहते हैं। कोई भी घटना होने से पहले नियति आपको संकेत देती है, परंतु आप ही जो उसके संकेतों को सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए दृष्टि को हमेशा सही दृष्टिकोण देना चाहिए। परंतु बहुत साल पहले आपने एक विचित्र महिला से मिला था। यह महिला आपको बराबर छुप छुप कर देखती थी। महिला कोई साधारण नहीं थी। जब से आपको अच्छी है तब से वह पीछा कर रही है। वह बहुत बेचैन है आपसे मिलने को, क्योंकि आपका और उसका बहुत गहरा रिश्ता है। आप दोनों पिछले जन्म के साथी हो और इस जन्म में आप एक राजकुमार के रूप में जन्म लिए और वह कई जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही। जब यह बात एक तांत्रिक को पता चला, तब शिव महिला का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इस महिला के पास बहुत ही अनमोल वस्तु है, जिसके कारण उसकी शक्ति है और अधिक बलशाली है। वह मायावी है, वह एक इच्छाधारी नागिन है और वह आपसे प्रेम करती है, क्योंकि आप भी पिछले जन्म में उसके प्रेमी नाग थे। जो कुछ बेफिक्र हो लोगों ने जानबूझकर आपकी हत्या कर दी और आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे, फिर से मिलने का वादा करके। तब से यह नागिन उन लोगों की भी प्रतीक्षा कर रही है, जगह जगह ढूंढ रही है उसे, और आपको जब से उसने देखा है तब से आपसे मिलने के लिए आपका पीछा कर रही है, ताकि आपको बता सके कि आप पूर्व जन्म की बातें आपके साथ बहुत विचित्र घटनाएं हो रही है इन दिनों, जिसके कारण आप घबरा रहे हैं। परंतु आज रात उस महिला से आपकी भेंट होगी। आप उसका पीछा करोगे और आपको आज रात उस महिला से प्रेम हो जाएगा। वह आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप दोनों एक दूसरे से बिछड़े थे। मेरे बच्चे, आप अवश्य जाना, क्योंकि वही आपका प्रेम है।
और आपका सच्चा जीवन साथी भी। आप अवश्य जाना। आप दोनों का प्रेम देखकर सभी को आश्चर्य होगा, किंतु आप चिंता न करें, क्योंकि जब वह आपका प्रेम होगा तो अपना रूप स्त्री रूप में धारण करेगी। जिससे किसी को शक न हो कि वह क्या है, और इस बात का पता तो आपको भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी आप उससे मिलोगे वह एक खूबसूरत स्त्री के रूप में ही आपको मिलेगी। आपको देखकर अब आपके घर वाले भी खुश हैं, क्योंकि आप खुश हो। अपने प्रेम की जानकारी अब आपकी दादी को बताओगे। दादी बहुत खुश होगी सुनकर, क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए अपने पोते के लिए एक बहू। तो आपकी दादी बहुत खुश रखेगी, जिनका तुम इतनी खूबसूरत कोई भी देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। क्योंकि आप शादीशुदा, अब अचानक शादीशुदा आपकी मुलाकात एक तांत्रिक से होगी, जिसे आपके घर में घुसते ही कुछ अजूबा लगेगा, जो कई वर्षों से आप दोनों की तलाश में कर रहा है। आपकी दादी को शक हो गया है कि आपकी पत्नी नागिन है, इसलिए उन्होंने कुछ तांत्रिक को बुलाया है, अपने घर में बुलाया है। जब दोनों बाहर जाओगे तब तांत्रिक का आगमन होगा आपके घर में, और आप दोनों के अनुपस्थिति में वह कार्य करेगा। तांत्रिक आपके घर में आ चुका है और उस बड़ा विचित्र अनुभव हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई है जो अदृश्य है। आवश्यकता है आप सभी को रक्षा कर रही है। कुछ विचित्र और बहुत घबराया हुआ है। अब आपकी दादी का आगमन हुआ है, उनके हाथों में आप दोनों की तस्वीर है। जैसे ही तांत्रिक ने आप दोनों का फोटो देखा तो उसके होश उड़ गए। जिसकी तलाश में वह दर दर भटक रहा था, उसकी मन की मुराद इस घर में पूरी होने वाली है। उसने आपको दादी को बता दिया कि आपकी बहू नागिन है और आपका पोता पूर्व जन्म का नाग आपकी पत्नी का नागमणि चुराने के लिए तांत्रिक ने एक षड्यंत्र रचा है, जिसमें वह बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया है। किंतु मेरे बच्चे आप चिंता ना करें, क्योंकि आपकी पत्नी का प्रेम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों मेरे प्रिय भक्त हो और मैं अपने भक्त की रक्षा सदैव करता हूँ। बस आप अपना मन छोटा ना करें, विश्वास रखें। यह तांत्रिक ज़्यादा देर तक अपने तंत्र विद्या से आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, परंतु बाहर जाएगा, क्योंकि इसके मन में गलत विचार हैं, गलत धारणाएं हैं। उसके मन में लोभ, लालच और मैं ऐसे लोगों को सजा अवश्य देता हूँ, जरा सा भी दया भाव नहीं है, सिर्फ लोभ ही लोभ है।
मेरे बच्चे चिंता न करें, आपकी अंतिम परीक्षा है। इस जंग में आप दोनों की जीत होगी और आपकी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य योनि में प्राप्त करेगी। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से आपका कल्याण हो, सदा खुश रहें।